इस क्वेश्चन में हमें एक कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैप्सूल इस शेप का होता है, बीच में सिलेंड्रिकल शेप और दोनों साइड पे हेमिस्फेरिकल शेप, राइट। तो इसमें हमें इसकी टोटल लेंथ गिवन है। टोटल लेंथ मतलब यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक एज टू एज पूरी हमें लेंथ गिवन है, और साथ में हमें इसका डायमीटर गिवन है, कैप्सूल का डायमीटर। तो उसका मतलब क्या है, वो डायमीटर इसका भी डायमीटर होगा, वो डायमीटर इसका भी डायमीटर होगा, और डायमीटर इसका भी डायमीटर होगा, जो बीच में एक सिलेंडर बनता है, ठीक है। तो तीनों का डायमीटर सेम है, क्योंकि मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ये यहाँ पे ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का बेस है उतना ही सर्कल ये बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट का भी है। तो ये दोनों का जो सर्कुलर पार्ट है वो बिल्कुल बराबर है, एक जैसा है। तो इसलिए जितना डायमीटर इसका उतना ही डायमीटर इसका और उतना ही डायमीटर जो दूसरा हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका, ठीक है। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालना है मतलब इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। तो डायमीटर मुझे पता है, वहां से मैं रेडियस निकालूंगा, तो 2πr² से इसका बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है। क्योंकि अंदर का तो मुझे कुछ कवर करना नहीं, क्योंकि ये अंदर से तो बंद है, ठीक है। तो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमें निकालना नहीं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। इसका भी एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का 2πr², क्योंकि सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी शेप है, रेडियस भी सेम है, तो ये भी वही हो गया। अब बीच वाले का ये जो ग्रीन पार्ट है इसका कितना होता है, ये सिलेंडर है, इसका होता है 2πrh। रेडियस है मेरे पास, h नहीं है। h में कैसे निकालूंगा, ओवरऑल हाइट मुझे दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और उसमें से मैं इसका रेडियस और इसका रेडियस माइनस करूंगा तो मुझे इसकी हाइट मिल जाएगी। कैसे, अगर मैं ये हेमिस्फीयर के नीचे ये बेस को कंसिडर कर लूँ कि इसके नीचे ये बेस भी है, तो बेस का ये जो सेंटर होता है वो एक्चुअली ये जो स्फीयर बनता है उसका भी सेंटर होता है। तो वहाँ से इसके बेस के सेंटर से मैं कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो रेडियस के बराबर होती है। तो यानी कि इसकी हाइट, या ऐसे रखूँगा तो लेंथ मान लो, तो इसकी लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो ये जो शेप बन रही है, इस शेप में ये गोल्डन पार्ट की लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, और इधर जो गोल्डन पार्ट है उसकी भी लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है। तो ओवरऑल जो लेंथ गिवन है उसमें से मैं इसकी लेंथ और इसकी लेंथ माइनस कर दूं तो मुझे इसकी लेंथ यानी कि इसकी हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो रेडियस मिल गया, हाइट मिल गई, तो 2πrh से मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल लूंगा। उसके बाद मैं तीनों सरफेस एरियाज को ऐड कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इतना सिंपल सा है ये क्वेश्चन, तो इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज पेपर पे मैं इसको सॉल्व कर ही दूंगा। तो अब हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ में इसको सॉल्व करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो ये हमारे पास कैप्सूल है, और आपने देखा होगा कैप्सूल कैसे होते हैं, दवाइयाँ जो आप खाते हो, ठीक है। तो उसमें देखा होगा बीच में जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और साइडों में हेमिस्फेरिकल। अब वो कहता है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। तो पूरी लेंथ जो है 14 मिलीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो 5 mm मतलब 5 मिलीमीटर, तो ये डायमीटर इसका 5 मिलीमीटर है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो इसको फिर से हम एक बार ये 3D ऑब्जेक्ट से समझ लेते हैं। ये बीच में मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप है, इस साइड हेमिस्फेरिकल, इस साइड हेमिस्फेरिकल। देखो बीच वाली शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए होता है 2πrh। देखो r तो मैं निकाल लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसका ओवरऑल जो डायमीटर है वो मुझे 5 मिलीमीटर दिया गया है। तो 5 मिलीमीटर का हाफ यानी कि 2.5 मिलीमीटर वो तो रेडियस हो गया, वो इसका भी रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा और इसका भी रेडियस होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ना, जैसे ये हेमिस्फीयर का बेस और इसका सिलेंडर का बेस ये आपस में जहाँ ज्वाइन होते होंगे, तो इसका मतलब इनका जो ये सर्कल बन रहा है वो बिल्कुल सेम साइज का है, तो इसका मतलब रेडियस तो सबका बराबर होगा। तो रेडियस तो हम निकालेंगे क्योंकि 5 मिलीमीटर उसका डायमीटर है, तो इसका मतलब इन सब का जो रेडियस है वो कितना हो गया 2.5 mm। तो ये बात तो हो गई, लेकिन अब इसकी हाइट भी चाहिए होगी। तो h में कैसे निकालूंगा, अब इसकी पूरी लेंथ मुझे गिवन है 14 मिलीमीटर, तो यहाँ से लेके ये बिल्कुल इस एंड तक 14 मिलीमीटर। तो 14 मिलीमीटर में से अगर मैं इसका रेडियस और इसका रेडियस माइनस करूँ तो मुझे इसकी हाइट मिल जाती है। क्यों, मैं इन दोनों का रेडियस क्यों माइनस करूँगा, देखो ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर के नीचे अगर बेस हो मेरे पास, तो हमें ये पता है कि बेस का जो बिल्कुल सेंटर होता है, ये जो बिल्कुल सेंटर होता है, इसके सेंटर से हम कहीं पे भी कोई एक लाइन ड्रॉ करें, वो रेडियस के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये जो इसके सेंटर से मैं बिल्कुल इसके टॉप पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा
तो वो भी रेडियस के बराबर होगी। तो यानी कि इसकी जो हाइट है एक तरह से देखा जाए तो इसकी हाइट भी रेडियस के बराबर है। तो इसकी ये हाइट रेडियस के बराबर, सिमिलरली इसकी भी हाइट जो है वो रेडियस के बराबर होगी। तो इसके दोनों तरफ से अगर मैं इसका रेडियस और इसका रेडियस माइनस कर दूं तो मुझे इसकी हाइट मिल जाती है, राइट। तो बस हमें इसकी हाइट मिल जाएगी और फिर हम तीनों का फॉर्मूला लगा के इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब एक बात और, वैसे तो बड़ी ऑब्वियस है पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैप्सूल जो है वो बंद होता है, तो इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ बाहर का जो सरफेस एरिया है सिर्फ उसी को ही हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमें गिवन है डायामीटर ऑफ कैप्सूल, ये हमें गिवन है 5 mm, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस होगा हमारे पास 5/2 यानी कि 2.5 mm। तो ये रेडियस हेमिस्फीयर का भी होगा और सिलेंडर का भी होगा, ठीक है। तो इसको मैं R बोल देता हूँ, ये सबका कॉमन रेडियस है। नेक्स्ट लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ गिवन है 14 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज हाइट ऑफ सिलेंडर बोलो या बोलो इसको लेंथ ऑफ सिलेंडर, ओके। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 14 में से मैं किसको माइनस करूंगा, इसका रेडियस और इसका रेडियस यानी कि 2 टाइम्स R। तो 2 टाइम्स R रेडियस और रेडियस मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया H, तो H आ गया 9 मिलीमीटर्स। और अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो वो मेरा कितना आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों तरफ का हेमिस्फीयर बिल्कुल सेम साइज का बन रहा है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 टाइम्स लिख दिया। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका एरिया होता है 2πRH प्लस ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो इन दोनों में 2πr कॉमन है तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2πr इस तरफ से h बच गया और इधर क्या बचेगा 2 × r। तो इसमें r, h और पाई की वैल्यू डाल लो और आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 22/7 × r हमारे पास कितना है 2.5, ब्रैकेट में आ गया h मैंने निकाला 9 प्लस 2 टाइम्स r यानी कि 2 टाइम्स 2.5 तो वो हो जाएगा 5। तो ये हो गया 2 × 22/7 × 2.5 × 14। तो 7 × 2 इज़ 14, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2.5 इज़ 5, 5 × 2 इज़ 10, 10 × 22 इज़ 220 इतने मिलीमीटर स्क्वायर। देखो ये मिलीमीटर में था, ये भी मिलीमीटर में था, तो इसलिए सारी कैलकुलेशंस मिलीमीटर में ही रह जाएंगी, तो इसको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज माय आंसर, राइट। सो एज यूजुअल क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ समटाइम्स इनकी फिगर्स को विजुलाइज करते हुए थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन तो रिलेटिवली काफ़ी ईजी था, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।